और देखिए एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जहां पर ये खबर इस वक्त आ रही है, मार्च के तीसरे हफ्ते में 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा यहां पर होगी। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में एक चरण में चुनाव संभव है और बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, असम में देखिए चुनाव होना है। पश्चिम बंगाल में 3 से 4 चरणों में ये चुनाव यहां पर संभव है और उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर पश्चिम बंगाल की यात्रा पर ही हैं और वहां पर वो देख रहे हैं किस तरीके से पारदर्शिता और बढ़ती जा सकती है। उन्होंने साफ कहा है कि वही प्राथमिकता होनी चाहिए। 5 राज्यों में इस वर्ष यहां चुनाव होने वाले हैं और देखिए इसमें तमिलनाडु है, केरल है, पुडुचेरी है, जहां एक चरण में चुनाव संभव है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 3 से 4 चरणों में चुनाव संभव हो सकते हैं। और देखिए आबादी का भी ख्याल यहां पर रखा जाता है, जब अलग अलग चरणों में यहां पर मतदान कराना हो और अगर आबादी कम है तो एक चरण में ही वो संभव हो जाता है, अगर ज्यादा है तो 3 से 4 चरणों में यहां पर चुनाव संभव है। नीरज हमारे साथ जुड़े। नीरज, और क्या डिटेल्स अभी और मिल रही है? शिवानी, देखिए पश्चिम बंगाल में पिछली बार 8 चरणों में चुनाव हुए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने यह तय कर रखा है कि इस बार बहुत ज्यादा चरणों में नहीं कराए जाएंगे और जो हमें संकेत मिले शीर्ष सूत्रों के हवाले से उसके मुताबिक बंगाल में 3 से 4 चरणों में मतदान होंगे। तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी में एक चरण में मतदान कराया जाएगा और असम की जहां तक बात करें तो 1 या 2 चरण में मतदान कराया जाएगा और मतगणना की तारीख जो है वो मई महीने के पहले हफ्ते में होगी, जो हमें चुनाव आयोग के वरिष्ठ सूत्रों से जानकारी मिली है। तो एक बात साफ है कि मार्च के तीसरे हफ्ते में 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा होगी। और एक और अहम बात बताना चाहेंगे न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को कि 5 राज्यों में पहली बार एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची तैयार हुई है उसके आधार पे ये चुनाव होंगे। बंगाल में बहुत विवाद भी हुआ है, चुनाव आयोग की टीम इस वक्त बंगाल में मौजूद है। तो एसआईआर के द्वारा जो मतदाता सूची तैयार हुई है उसके बाद ये चुनाव कराए जाएंगे और इसकी घोषणा मार्च के तीसरे हफ्ते में होगी। बेशक नीरज यहाँ पर, और देखिए एसआईआर के बाद कई सारे जो नाम हैं जो उसमें फालतू में जुड़े हुए थे उनको हटाया भी गया और उसके बाद अब चुनाव आयोग ये फैसला कर रहा है कि 3 से 4 चरण में पश्चिम बंगाल में चुनाव कराया जाए। बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए।